देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के पाली मोहल्ले में हुई है और ये गली नंबर 2 है। आपको पहले हम उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये रूम है और इसी रूम में एनआईए द्वारा जो है वो रेड किया गया, छापामारी किया गया। लेकिन इस रूम से पति और पत्नी को एनआईए की टीम जो है वो अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन वजह क्या है हम आपको बता रहे हैं कि अचानक सुबह-सुबह लगभग 7 बजे एनआईए की टीम आती है और छापेमारी करती है और छापामारी करने के दौरान पति पत्नी को अपने साथ हिरासत में ले लेती है और वो अपने साथ लेकर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि इस रूम में जो है वो पत्नी रहती थी। पत्नी एक निजी मॉल में काम करती थी। देखिए, कुछ आपको कपड़े दिखाई दे रहे होंगे, उसी महिला की कपड़े हैं और इसी कमरे में रहती थी। लेकिन वही स्थानीय थाने की मदद से इस घर में वो छापेमारी की गई और इस रूम में जो है वो छापेमारी की गई। और आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से छापेमारी किया गया तो पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया। लेकिन वही रोहतास के एसपी रोशन कुमार का कहना है कि एनआईए की टीम नहीं आई थी और मध्य प्रदेश से टीम आई हुई थी। लेकिन मामला जो है संदिग्ध बताया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की पुष्टि जो है वो देशवा न्यूज नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक बयान की बात करें तो प्रशासनिक बयान ये सामने आया है और एसपी रोशन कुमार का कहना यह है कि मध्य प्रदेश से टीम आई हुई थी और सुबह-सुबह जो है वो छापेमारी की। तो लेकिन इस मकान में जो है इस अभी देखिए इस जो रूम है, रूम में ताले लटके हुए हैं और यहाँ पे देखिए सुबह-सुबह जैसे ही छापेमारी होती है पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हम आपको कमरे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और देखिए ये बर्तन देख रहे हैं, जैसे तैसे बर्तन पड़ा हुआ है, जैसे तैसे कपड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और दिखा दीजिए अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से कपड़े जो हैं वो इधर-उधर फेंके हुए हैं और पुलिस आती है और इसी कमरे से पति-पत्नी को जो है अपने साथ हिरासत में ले लेती है और चली जाती है। स्थानीय थाने की पुलिस से मदद भी लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस मकान जो ये किराए के मकान में पति-पत्नी रहते थे और पत्नी जो है वो एक निजी मॉल में काम करती थी। और पति की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनका वो बताते हैं कि पति जो है वो बाहर रहता था, वो कभी काल आता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश से टीम आती है और यहाँ पे डायरेक्ट लगभग नीचे किसी भी तरह से मकान मालिक से भी पूछताछ नहीं करती है और अचानक इस कमरे में घुस जाती है और अचानक इस कमरे में घुसती है और दोनों को अपने साथ हिरासत में ले लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। बोलिए कि हमको लग रहा है कि 8-10 आदमी होंगे उन लोग, मतलब सादा ड्रेस में ही वो डायरेक्ट आ गए हैं ऊपर आके, यही डायरेक्ट रूम में ही आ गए हैं, यहीं से दरवाजा खुलवा के अपना ले गए हैं। कितने लोग रहते थे रूम में? 2 लोग रहते हैं फिलहाल में रूम में, एक हस्बैंड वाइफ थे। हाँ। कब से लोग रह रहे थे? कोई दिन कि 5-6 महीना से लड़की रह रही थी, 2 या 3 महीना हो रहा है शादी किए हुए, फिर लड़को रहने लगा। तब लड़की आई तब पहले सारी सिंगल ही थी, नहीं सिंगल रह रही थी। फिर हुआ क्या? कल उसके माता पिता भले रहते थे साथ। सुबह क्या हुआ? वो बोली थी कि डायरेक्ट उन लोग आए हैं और उठा के ले गए। अब हम तो जान नहीं रहे हैं कौन आदमी है कहाँ है। हाँ, पुलिस भी थे? हमें समझ नहीं पाए, विदाउट ड्रेस में थे। आपका नाम? सिकंदर प्रसाद नाम। आप लोग से कुछ बात किया अधिकारी? नहीं, कुछ नहीं। खैर हम तो यहाँ पे नहीं थे, हम तो दुकान में थे। पापा थे यहाँ पे। पाली बुलाता है डेयरी। कुछ हम लोग को जानकारी ही नहीं था। हाँ, उन लोग से कोई कुछ भी नहीं रहा था, हम पूछने गए तो लोग हटा दिया कि भीड़ हटाइए। लोग आया ऊपर से, हम तो बाहर घूमने गए थे, आए तो लोग बताया कि आपके घर में लोग पुलिस गया है। भाई काहे खातिर पुलिस गया है हमारे घर में? तो पुलिस बहुत गया है अंदर ऊपर तक, हम गए, क्या बात है, कोई लोग कुछ नहीं बोला और हटाने लगा कि भीड़ हटाइए। हम नीचे आके खड़े थे, पहले देखे कि एक लड़का को पकड़ के लोग गमछी लपेट के ले आए नीचे और उसको ले गया। फिर एक लड़की थी उसी के साथ, वो लड़की थे। कितना दिन से रह रहे थे? वो करीब 5-6 महीना हो गया। क्या उसका आधार कार्ड और कुछ था आपके पास? किराए पे मकान धनौती के हैं, धनौती बारून कराने वाली।
क्या नाम लगता है? है? इसका नमक है। आपका नाम क्या है? हमारा जगन्नाथ कृष्ण। क्या करता था उन लोग, क्या बोलकर आपका मकान लिया था? उसका बाबूजी थे, उसका बाबूजी थे, आए कि लड़की रहेगी यहाँ, अपना काम करेगी मॉल में, किराए पर दे दीजिए। ठीक है, आपका करते उनसे बोले कि हम चौकीदारी करते इधर उधर, तो करते थे। फिर इधर वो आना जाना बहुत कम कर दिए, और वही उसका भाई आता था, माँ आती थी भेंट करने के लिए। एक एक दिन रहती थी, राशन पकाई ला के देती थी, फिर चली जाती। क्या आपको कभी लगा ऐसा कि मेरे मकान में रहते तो कोई गलत काम वगैरह इन लोगों ना, को करता था? कभी फील नहीं हुआ, कभी हमको फील नहीं। जो अधिकारी आए थे तो डायरेक्ट आपके मकान में घुसते कि या मतलब आपसे पूछताछ करके मतलब मकान ना, हम लोग से कोई बातें नहीं हुआ। में छापेमारी कर दिया? हाँ, छापामारी किए, हम लोग इसको पकड़ के लिए। कितने लोग मकान छापेमारी? करीब हम लोग तो 8-10 आदमी होंगे। लाना पड़ेगा था। हमारा जगन्नाथ। लड़का लड़की एज कितना था? हम तो लड़कों को ध्यान से नहीं देखे हैं ठीक तक। लड़की का उम्र हम कर की 28-30 साल तो हो गया। है।